एवरीवन, कैसे हो आप सभी दोस्तों। यह प्राथमिक शिक्षा चयन परीक्षा 2025 की सफलता सीरीज है और आज हम आपको लेकर आए हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। दोस्तों, ये जो मैं सीरीज लेकर आई हूँ इसमें पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा और आप वीडियो को अच्छे से देखना और अभी एक बार देखकर फिर इसका 5 बार रिवीजन करेंगे तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलो दोस्तों, आज पढ़ते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी आपके साथ देखें। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राणी जगत का वर्गीकरण के आधार पढ़ेंगे। प्राणियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो वर्गीकरण का आधार क्या है? प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सम्मिति, गुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र व जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इनमें से कुछ का वर्णन यहाँ किया गया है। संगठन के स्तर। यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोषीय हैं, लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते। उदाहरण के लिए स्पंज में कोशिका बिखरे हुए समूह में है, अर्थात वे कोश के स्तर का संगठन दर्शाती है। कोशिकाओं के बीच श्रम का कुछ विभाजन होता है। सिलेंट्रेटा कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है। उनमें कोशिकाओं का अपना कार्य संगठित होकर ऊतक के रूप में करती हैं, इसलिए इसे ऊतक स्तर का संगठन कहा जाता है। इससे उच्च स्तर का संगठन जो प्लेटीहेल्मिन्थेज के सदस्य तथा अन्य उच्च संघों में पाए जाते हैं, जिनमें ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करता है और प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करता है। प्राणी में जैसे एनेलिडा, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, एकाइनोडर्म तथा रज्जुकी के अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं। प्रत्येक तंत्र एक विशेष कार्य करता है। इस तरह की संरचना अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहा जाता है। विभिन्न प्राणी समूह में अंगतंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए पाचन भी अपूर्ण व पूर्ण होता है। अपूर्ण पाचन में एक ही द्वार होता है जो मुख तथा गुदा दोनों का कार्य करता है। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेज पूर्ण पाचन तंत्र में 2 द्वार होते हैं। मुख तथा गुदा। इस प्रकार परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, खुला तथा बंद। खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधा बाहर भेजा जाता है तथा कोशिकाएं एवं ऊतक उसमें डूबे रहते हैं। खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है, मतलब हृदय से बाहर की जाना। और बंद परिसंचरण तंत्र रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है। उदाहरण धमनी, सिरा तथा कोशिकाएं। मतलब उसमें जो खून का बहाव होता है खुले परिसंचरण, उसमें धमनी शिराओं की आवश्यकता नहीं होती और बंद परिसंचरण तंत्र में धमनी शिराओं तथा कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। तो जैसे मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और खुला परिसंचरण तंत्र केंचुआ में पाया जाता है। सम्मिति। ये देखो, ऊपर आर्य सम्मिति है और नीचे दुपास्य सम्मिति है। सीधा काटा गया और इसको ऊपर से नीचे काटा गया है। सम्मिति। प्राणी को सम्मिति के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। स्पंज मुक्तता असम्मिति
ही होता है, अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है तो इसे आर्य सममिति कहते हैं, जो ऊपर दिखाई थी मैंने अभी। स्लेंट्रेटा टीरोफोर तथा इकाइनोडर्म में इसी प्रकार की सममिति होती है। ये देखो ऊपर वाली, अब नीचे वाली बाद में देखें। किंतु एनालिडा, आर्थ्रोपोड आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर के दो समरूप दाएं व बाएं भाग में बांटा जा सकता है। इसे द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। जो ये वाली ये द्विपार्श्व सममिति है। अब द्विकोणिक तथा त्रिकोणिक संगठन। मीजोनिया बाह्य त्वचा, अंतर त्वचा। आ है द्विकोणिकी और वी है त्रिकोणिकी। इसमें देखो ये सिंपल है और इसमें कितना घना हुआ है, इसे त्रिकोणिकी कहते हैं। इसमें मेसोडर्म पाया जाता है और इसमें मेसोडर्म नहीं है। तो त्रिकोणिकी जिस प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूण स्तरों से व्यवस्थित होती है तथा बाह्य एकोडर्म बड़ा त्वचा तथा आंतरिक एकोडर्म अंतः वे द्विकोणिक कहलाते हैं। जैसे स्लेंट्रेटा, वे प्राणी जिनके विकसित रूप से तृतीय भ्रूणीय स्तर मेसोडर्म होता है त्रिकोणिकी कहलाते हैं। जैसे प्लेटी हेलमिंथिज से रज्जुकी तक। अब गुहा सिलोम पढ़ेंगे। शरीर की भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। मेसोडर्म मध्य त्वचा में आच्छादित शरीर गुहा को देहगुहा प्रगुहा कहते हैं तथा इससे युक्त प्राणी को प्रगुहा प्राणी कहते हैं। उदाहरण एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकोडर्म, हेलिकोड, कार्डेट तथा कार्डेट। कुछ प्राणियों में यह गुहा मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होती बल्कि मध्य त्वचा मेसोडर्म बाह्य त्वचा एवं अंतर त्वचा से बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। उन्हें कूटगुहिक कहते हैं। जैसे एस्केलिथिंज। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती उन्हें अगुहाइक कहते हैं। जैसे प्लेटी हेलमिंथिज। ये देखिए इसमें देखो कूटगुहिका है, एक पर गुहा है और इसमें नहीं पाई जाती, यह अहगुहिका है। पढ़ेंगे खंड भवन, खंडी भवन। कुछ प्राणियों में शरीर बृहद तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है जिनमें कुछ एक अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। उस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। उदाहरण के लिए कैंची शरीर का विखंडी खंडी भवन होता है और ये विखंडावस्था कहलाती है। पृष्ठरज्जु, सालका रूपी पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड मध्य त्वचा मेसोडर्म से उत्पन्न होती है जो भ्रूणीय परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती होती है। पृष्ठरज्जु युक्त प्राणी को रज्जुकी कार्डेट कहते हैं तथा पृष्ठरज्जु प्राणी रहित प्राणी को अरज्जुकी नोटोकॉर्ड कहते हैं। अब पढ़ेंगे प्राणी जगत का वर्गीकरण, प्राणियों का वर्गीकरण। अब आ गए हम वर्गीकरण पर। प्राणियों का विस्तृत वर्गीकरण उपरोक्त वर्णिक मौलिक लक्षणों के आधार पर किया गया, जिसका वर्णन इस अध्याय से इस भाग में किया गया है। चित्र 4.4 में देखेंगे। ये देखो प्राणी जगत, संगठन के स्तर, समिति, प्रगुहा, संघ। तो प्राणी जगत एनिमेलिया बहुकोशिकीय। संगठन के स्तर एक कोशिकीय में आता है फोरिफेरा और ऊतक अंग एवं अंग तत्व। समिति आर्य होती है और द्विपार्श्वीय। आर्य समिति में नाइडेरिया, सेलिटेटा और टीनोफोरा आते हैं। वहीं द्विपार्श्व समिति बिना गुहा एवं अगुहीय होते हैं। कौन होते हैं ये? प्लेटी हेलमिंथिस और कूटगुहा
एस्क्लेमीथिस और सत्य गुहा युक्त गुहिका। एनेलिडा अर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्म हेलिकॉर्डेटा अर्धरज्जु की, कॉर्डेटा रज्जु की। इकाइनोडर्म में जीवन चक्र अवस्था के अनुसार अरीय एवं दुपार्श्वीय समिति पाई जाती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम संघ पोरीफेरा। इस संघ के प्राणियों के समांतर स्पंज कहते हैं। समांतर लवणीय एवं असममितीय होते हैं। ये सब बहुकोश के प्राणी हैं जिनका शरीर संगठन कोशिका स्तर का है। स्पंजों में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। जल सूक्ष्म रंध्र अस्टिया द्वारा शरीर के केंद्रीय स्पंज गुहा स्पंजोसील के प्रवेश करता है तथा बड़े रंध्र ऑस्कुलम द्वार बाहर निकलता है। जल परिवहन का ये रास्ता भोजन जमा करने, श्वसन तथा अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित करने में सहायक होता है। कोएनोसाइड या कॉलर कोशिकाएं स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरीय करती हैं। कोशिकाओं में पाचन होता है। अंतराकोशीय कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है। कंटिकाओं तथा स्पंजिन तंतुओं का बना होता है। स्पंज प्राणी में नर तथा मादा पृथक नहीं होते, वे उभयलिंगाश्री होते हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक द्वारा ही बनाए जाते हैं। उनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा तथा लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होता है। अलैंगिक जनन विखंडन और लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें वयस्क से भिन्न आकृति की लार्वा अवस्था पाई जाती है। उदाहरण साइकेन, साइफा, स्पंजिया, स्वजल स्पंजी तथा यूस्पंजिया, वात स्पंज। ये देखो, ये है पोरीफेरा के उदाहरण। साइकन, साइफा, यूस्पंजिया और स्पंजिया, ये तीनों सब पर स्पंजिया है। अब पढ़ेंगे संघ स्लेंटरेटा नाइडेरिया। यह जलीय अधिकांशतः समुद्र नाइडेरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। समुद्री स्थावर अथवा मुक्त तैरने वाले सममितीय प्राणी हैं। नाइडेरिया नाम इसकी दंश कोशिका नाइडोब्लास्ट या नेमेटोब्लास्ट में बना है। यह कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर में अन्य स्थानों पर पाई जाने वाले दंशकोरक नाइडोब्लास्ट, स्थलरक्षक तथा शिकार। ये देखो, ये ना है स्लेंटरेटा का उदाहरण आरेलिए मेडूसा एडमासिया पॉलिप से अपनी काय का प्रारूप। ये देखो, पकड़ने में सहायक है। नाइडेरिया में ऊतक स्तर संगठन होता है और यह दुकोशिकीय होते हैं। इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहनी गैस्ट्रोवेस्क्यूलर गुहा पाई जाती है, जो अधोमुख हाइपोस्टोम पर स्थित मुख द्वारा खुलती है। इसमें अंतःकोशिकीय एवं अंतरकोशिकीय दोनों प्रकार का है। इसके कुछ सदस्यों जैसे प्रवाल कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। इनका शरीर दो आकारों पॉलिप तथा मेडूसा से बनता है। पॉलिप स्थावर तथा बेलनाकार होता है, जैसे हाइड्रा मेडूसा छतरी के आकार का तथा मुक्त प्रलावी होता है, जैसे ओरेलिया या जेलीफिश। पे नाइडेरिया जिन दोनों पॉलिप तथा मेडूसा दोनों रूपों में पाए जाते हैं, उनमें पीढ़ी एकांतरण होता है। जैसे ओबेलिया में पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेडूसा उत्पन्न करता है तथा मेडूसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। मतलब ये बदलता रहता है। उदाहरण फाइसेलिया, पुर्तगाली उद्यमानव बोलते हैं इसको, फाइसेलिया को। एडमसिया समुद्री एनीमोन, फिनेक्ट्यूला समुद्री पिच,
और गोर्गोनिया समुद्री व्यंजन, तक्ष तथा मैंडोरोली ब्रन कोरल, ये सब हैं स्लेंट्रेटा शंख के उदाहरण, और इनको अच्छे से याद करके रखना है आपको। नाइट्रोब्लास्ट का अरेखीय दृश्य है, ये देखो नाइडोब्लास्ट का अरेखीय दृश्य। अब पढ़ेंगे संड टीनोफोर। टीनोफोर कंकतधर को सामान्यतः समुद्री अखरोट, सी वालनट या कंकाल जेली कहते हैं। ये सभी समुद्रवासी आर्य समिति दुकोड़िक जीव होते हैं तथा इनमें ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन होता है। शरीर में 8 बाह्य पच्छाभी कक्कट पट्टिका होती हैं जो चलन में सहायता करती हैं। पाचन अंतःकोशिक तथा अंतराकोशिक दोनों प्रकार का होता है। जीव संदीपनी प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना टीरोफोर का मुख्य विशेषता है। नर एवं मादा अलग अलग नहीं होते। नर एवं मादा अलग अलग नहीं होते। जनन केवल लैंगिक होता है। निषेचन भाव होता है तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है जिनमें लार्वावस्था नहीं होती। उदाहरण प्यूलोरोबैक्टीरिया तथा टीनोप्लाना। अब पढ़ेंगे संघ प्लेटीहेल्मिन्थिज चपटे कृमि। चपटे कृमि के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये तो है ऊपर वाला टीनोप्लाना प्लोरोबैक्टीरिया का उदाहरण ये। इसके बाद चपटे कृमि के बारे में पढ़ेंगे। इस संघ में प्राणी पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं, इसलिए इन्हें सामान्यतः चपटे कृमि कहा जाता है। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। मतलब प्राणियों के परजीवी होते हैं जी, अंतः अंदर मतलब पेट में। चपटे कृमि दुपार्श्वीय सममिति त्रिकोणीय तथा अप्रहगुही होते हैं। इनमें अंग स्तर का शरीर संगठन होता है। परजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूसक पाए जाते हैं। कुछ चपटे कृमि खाद्य पदार्थों परपोषी से सीधे अपने शरीर को सतह से अवशोषित करते हैं। ज्वाला कोशिकाएं परासरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायता करती हैं। नर मादा अलग नहीं होते। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन में बहुत सी लार्वावस्था पाई जाती है। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। उदाहरण टीनिया, कृमि, पैसियोमा, पर्ण कृमि, इनसे बहुत से रोग होते हैं। ये देखो पटेर बोलते हैं, वही देखो ये है पटेर। प्लेटीहेल्मिन्थिज के उदाहरण फीता कृमि टीनिया और बी पर्ण कृमि फैसियोगा। अब संघ एस्क्लेमिथिंज गोल कृमि। एस्क्लेमिथिंज प्राणी अनुप्रास काठ में गोलाकार होते हैं अतः इन्हें गोल कृमि कहते हैं। ये मुक्तजीवी जलीय अथवा स्थलीय तथा पौधे एवं प्राणियों पर परजीवी में होते हैं। पौधे और प्राणी दोनों में परजीवी होते हैं। यह दुपार्श्वीय सममिति त्रिकोणीय तथा कूटप्रगुही प्राणी होते हैं। इनका शरीर संगठन अंगतंत्र स्तर का है। आहार नाल पूर्ण होती है जिसमें सुपरिवर्धित पेशीय ग्रसनी होती है। उत्सर्जन नाल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित रंध्र के द्वारा बाहर निकालते हैं। नर तथा मादा एक लिंगाश्री होते हैं। प्रायः मादा नर से बड़ी होती है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष शिशु व्यवस्था के समान ही दिखते हैं अथवा अप्रत्यक्ष लार्वावस्था द्वारा होता है। उदाहरण एस्केलेरिस गोल कृमि, बुचेरिया, फाइलेरिया कृमि, एंसाइलोस्टोमा अंकुश कृमि। ये देखो ये नर है, ये मादा है। अब संघ एनीलिडा। संघ एनेलिडा यह प्राणी जगत
लवणीय तथा अलवण जल स्थलीय स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। यह अंगतंत्र स्तक के संगठन को प्रदर्शित करते हैं तथा द्विपार्श्व सममिति होते हैं। यह त्रिकोण की क्रमिक पुनरावृत्ति विखंडित खंडित तथा गुह्य प्राणी होते हैं। इनकी शरीर सतह स्पष्ट खंड अथवा विखंडों में बटा होता है। ये देखो, एक खंड में है। इसलिए इस संघ को एनेलिडा कहते हैं। इन प्राणियों में अनुदैर्घ्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं जो चलन में सहायता करती हैं। जलीय एनेलिडा जैसे नेरिस में पार्श्वपाद उपांग पैरापोडिया पाए जाते हैं जो तैरने में सहायता करते हैं। इसमें बंद परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। वृक्क एक वचन नेफ्रिडिया पराशरण नियमन तथा उत्सर्जन में सहायक है। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिकाएं होती हैं जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती हैं। नेरिस एक जलीय एनेलिडा है जिसमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। एक लिंगाश्री, लेकिन केंचुआ तथा जोंक में नर तथा मादा पृथक नहीं होते। उभयलिंगी मतलब दोनों एक में ही होते हैं। जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है। उदाहरण नेरिस फेरिडीमा केंचुआ तथा हिरोडिनेरिया रक्तचूसक जोंक। ये देखो, दोनों एक रक्तचूसक जोंक ये है और ये है नेरिस। अब पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित हैं। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा संघ की पाई जाती हैं। इसमें अंगतंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है। ये द्विपार्श्व सममिति त्रिकोण की विखंडित तथा त्रिगुही प्राणी हैं। आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा का शरीर काइटिनी बहिकंकाल से ढका रहता है। शरीर सिर, पक्ष तथा उदर में विभक्त होता है। आर्थोस मतलब संधि, पोडा मतलब उपांग। इसमें संधि युक्त आर्थोस मतलब संधि, पोडा मतलब उपांग, तो आर्थ्रोपोडा। इसमें संधि युक्त पाद होते हैं। श्वसन अंग क्लोम, पुष्टक्लोम, पुष्ट फुफ्फुस अथवा श्वसन नालिकाओं के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र खुला होता है। संवेदी अंग जैसे संगिकाएं, नेत्र, संतुलन पुट्टी उपस्थित होते हैं। उत्सर्जन मैलपिगी नालिका द्वारा होता है। इसमें उत्सर्जन मतलब मलत्याग मैलपिगी नालिका द्वारा करते हैं। नर मादा पृथक होते हैं तथा अधिकांशतः अंडपिंजक होते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वावस्था द्वारा प्रत्यक्ष होता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट हैं एपिस मधुमक्खी व बोम्बिक्स रेशम कीट, लेसिफर लक्का कीट, रोगवाहक कीट, एनाफिलीज मच्छर, क्यूलिक्स तथा एडिज मच्छर, यूथपिंडक टिड्डी तथा जीवित जीवाश्म लिमुलस, राज करकट, किंग क्रोव आदि। ये देखो, ये हैं आर्थ्रोपोडा के टिड्डी, तितली, बिच्छू, झींगा। ये अब पढ़ेंगे संघ मोलस्का, कोमल शरीर वाले प्राणी। मोलस्का का उदाहरण देखिए, पायला, सेब घोंगा ये, और ऑक्टोपस। ये ऑक्टोपस है, ये नदी के किनारे पर पाया जाता है। ऑक्टोपस ये नदी में पाया जाता है। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। पहला आर्थ्रोपोडा और दूसरा मोलस्का। ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय, लवणीय एवं अलवणीय तथा अंगतंत्र स्तर के संगठन वाले होते हैं। यह द्विपार्श्व सममिति त्रिकोण की तथा प्रगुही प्राणी हैं। शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच में ढका रहता है। कैल्शियम के कवच में ढका रहता है मोलस्का संघ के प्राणियों में। इसका शरीर अखंडित जिसमें सिर्फ पेशीय पाद तथा एक अंतरंग कंकुक होता है।
त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत ककूद के ऊपर प्रवार बनाती है। ककूद तथा प्रवार के बीच के स्थान को प्रवार गुहा कहते हैं, जिसमें पंख के समान क्लोम पाए जाते हैं, जो श्वसन एवं उत्सर्जन दोनों में सहायक हैं। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है। इसे रेती जिह्वा रेडुला कहते हैं। समांतर नर मादा पृथक होते हैं तथा अंड पृथक होते हैं। परिवर्धक समानता लार्वा के द्वारा होता है। उदाहरण पाइला से भंगा, पिंगकटा, मुक्ता, सुक्ति, सीप या लोलिगो, ऑक्टोपस, बेताल मछली, एप्लाइसिया, समुद्री खरगोश, डेंटेलियम, रद्दकवचर, कीटोप्लेयूरा, काइटेन। अब पढ़ेंगे संघ इकाइनोडर्मेटा, सूल युक्त प्राणी। इकाइनोडर्मेटा के उदाहरण हैं तारामीन, तारा मछली और भंगुर तारा। ये देखो भंगुर तारा इकाइनोडर्मेटा के हैं ये उदाहरण। इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है, इसलिए इसका नाम इकाइनोडर्मेटा सूल युक्त शरीर है। सभी समुद्रवासी तथा अंगतंत्र स्तर का संगठन होता है। सभी समुद्रवासी होते हैं इकाइनोडर्मेटा में। वैक्स इकाइनोडर्म आर्य रूप से सम्मित ही होते हैं, जबकि लार्वा दुपार्श्विक रूप से समिति होते हैं। ये सब त्रिकोणिकी तथा त्रिगुही प्राणी होते हैं। पाचन तंत्र पूर्ण होता है तथा सामान्यतः मुख आधार तल पर एवं मलद्वार पृष्ठ तल पर होता है। जल संवहन तंत्र इस संघ की विशेषता है, जो चलन, गमन तथा भोजन पकड़ने में तथा श्वसन में सहायक है। स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। नर एवं मादा पृथक होते हैं तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। निषेचन समानता प्रभाव होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष एवं मुक्त लार्वा अवस्था द्वारा होता है। उदाहरण स्टेरियम, तारामीन, इकाइनस, समुद्री आर्चीन, एंटीडोन, समुद्री लिली, कुकुरमेरिया, समुद्री कारकटी तथा ओफियूरा, भंगुर तारा। यह इकाइनोडर्मेटा के उदाहरण हैं। अब आएगा संघ हेमिकार्टेड। हेमिकार्टेड के देखो बेलनोग्लोसिस हेमिकार्टेड का उदाहरण है। यह शंकुकोलर वृक्ष में विभक्त है। इन्हें हेमिकार्टेड पहले कशेरुकी संघ में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था, लेकिन अब इसे अरज्जुकियों में एक अलग संघ के रूप में रखा गया है। हेलिकोर्डेट के कोलार क्षेत्र में अल्प विकसित संरचना होती है, जिसे स्टोमोकार्ड कहते हैं, जो पृष्ठ रज्जु के समान संरचना है। इस संघ के पूर्वी कृमि के समान तथा समुद्र जीव हैं, जिसका संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। यह सब दुपार्श्विक रूप से समिति त्रिकोणिकी तथा त्रिगुही प्राणी हैं। इनका शरीर बेलनाकार तथा शंकुकोलर लंबे बॉक्स में विभक्त होता है। परिसंचरण तंत्र बद्ध प्रकार का होता है। श्वसन क्लोम द्वारा होता है तथा शंकु गुहा इसके उत्सर्जी अंग हैं। नर एवं मादा अलग होते हैं। निषेचन बगा होता है। परिवर्धन लार्वा टर्नेरियो लार्वा के द्वारा अप्रत्यक्ष होते हैं। उदाहरण बेलनोग्लोसस तथा सोकोग्लोसस। संघ कार्डेटा रज्जु की कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखला तंत्रिका
रज्जु तथा युग्मिक ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ये सब दुपार्श्व सममित त्रिकोण तथा प्रगुही प्राणी। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इसमें गुदा पृष्ठ तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है। अरज्जुकी एवं रज्जुकी विशेष लक्षणों की तुलना। कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट में अंतर। ये देखो रज्जुकी की विशेषताएं। मेरुदंड पृष्ठ रज्जु, गुदा पृष्ठ मतलब गुदा द्वार है, क्लोम छिद्र है ये। अब कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट में अंतर। पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है, पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय तथा खोखला तथा एकल होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधर तल में ठोस एवं दोहरा होता है। ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। हृदय अधर भाग में होता है, हृदय पृष्ठ भाग में होता है, अधर स्थित है। एक अगर स्थित है तो एक गुदा द्वार पृष्ठ उपस्थित होता है। गुदा पक्ष पुंज अनुपस्थित होता है। संघ कॉर्डेटा 3 उपसंघों में विभक्त है। यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, सेफलोकॉर्डेटा तथा वर्टिब्रेटा। उपसंघ यूरोकॉर्डेटा तथा सेफलोकॉर्डेटा को समानतः प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। ये सभी समुद्री प्राणी हैं। प्रोटोकॉर्डेटा ये है प्रोटोकॉर्डेटा की संख्या। यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाए जाते हैं, जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में पृष्ठ तंतु सिर में पूंछ तथा सिर से पूंछ तक फैली रहती है, जो जीवन के अंत तक बनी रहती है। उदाहरण यूरोकॉर्डेटा एसिडिया सेल्फा डोलिओलम और सेफलोकॉर्डेटा ब्रैकियोस्टोमा एम्फिओक्सस या लैंसलेट। अकशेरुक संघ के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणी अवस्था में पाए जाते हैं। वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु अस्थिल अथवा उपस्थिल मेरुदंड में परिवर्तित होते जाते हैं। कशेरुक रज्जुकी भी है, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुक नहीं होते। रज्जुकी के मुख्य लक्षण कॉर्डेट के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकों में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशीय अधर हृदय होता है। वृक्क उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करते हैं तथा पंख फन या पात के रूप में 2 जोड़ी युग्मिक उपांग होते हैं। उपसंघ वर्टिब्रेटा को पुनः निम्न उपवर्ग में विभाजित किया गया है। वर्टिब्रेटा डिवीजन। अनैप्थोस्टोमाटा जबड़ों का अभाव और नैप्थोस्टोमाटा जबड़े उपस्थित। जबड़े का अभाव वर्ग साइक्लोस्टोमेटा में जबड़े का अभाव होता है, जबकि जबड़े उपस्थित होते हैं। विशिष्ट पंख उपस्थित होते हैं। किस वर्ग क्वाड्रिक्लिथिज और ऑस्टिक्लिथिज और टेरापोटा चतुष्पाद पाद उपस्थित। एम्फीबिया उभयचर रेप्टिलिया सरीसृप एविज एवं मैमोलिया स्तनी वर्ग। ये कौन से माथे नैप्थोस्टोमेटा जबड़े उपस्थित होते हैं जिसमें। तो अब पढ़ेंगे वर्ग साइक्लोस्टोमेटा जिसमें जबड़े उपस्थित नहीं होते। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मच्छियों के बाह्य परजीवी होते हैं। इनका शरीर लंबा होता है। यह मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं, जिसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। साइक्लोस्टोम में बिना जबड़ों का चूसक तथा पत्ताकार मुख होता है। इसके शरीर में सल्क तथा युग्मिक पंखों का अभाव होता है। कपाल तथा मेरुदंड उपास्थिल होता है। परिसंचरण तंत्र प्रकार का है। साइक्लोस्टोम समुद्री होते हैं, किंतु जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं। जनन के कुछ दिन के बाद वे मर जाते हैं। इसके लार्वा कायांतरण के बाद समुद्र में लौट जाते हैं। उदाहरण पेट्रोमाइजोन लिम्प्रे तथा मिक्सिन हैग फिश।
ये देखिए जबड़ा रहित कशेरुकी स्पर्मेटोजोन। नंबर कोर्डिकथीज यह धारा रेखी शरीर के समुद्री प्राणी है तथा इसका अंत कंकाल उपास्थि है। मुख आधार पर स्थित होता है। पृष्ठ रज्जु चिरस्थायी होते हैं। क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं। देखो मछलियों के उदाहरण है स्कालियोडोन कुत्ता मच्छी और प्रेस्टीज आरा मछली तथा ओपर्कुलम से ढके नहीं होते। त्वचा दृढ़ तथा सूक्ष्म पट्टाभ शल्क युक्त होते हैं। पट्टाभ दांत पट्टाभ शल्क के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े दंत होते हैं। इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये सब मछलियां हैं। वायु कोश की अनुपस्थिति कारण डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। हृदय 2 प्रकोष्ठ वाला होता है जिसमें एक अलिंद तथा एक निलय होता है। इनमें से कुछ में विद्युत अंग होते हैं टॉर्पीडो तथा कुछ में विषदंत ट्रायगोन होते हैं। ये सब असमतापी हैं अर्थात इनमें शरीर का ताप नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। नर में श्रोणि पंख में अलिंगक पाए जाते हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा अधिकांशतः जरायुक्त होते हैं। उदाहरण स्कोलियोडोन कुत्ता मछली, प्रेस्टीज आरा मछली, कार्केडोटोम विशाल सफेद शार्क, ट्राइगोन व्हील शार्क। अब वर्ग ओस्थिल मछलियों के उदाहरण देखो समुद्री घोड़ा और कतला मछली ये ओस्टिक्लिड्स के उदाहरण हैं। इस वर्ग में मच्छियाँ लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं। इनका अंतःकंकाल अस्थिर होता है। इनका शरीर धारा रेखी होता है। मुख अधिकांशतः अग्र सिरे के अंत में होता है। इनमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र दोनों और ओपर्कुलम से ढके रहते हैं। त्वचा साइक्लोटिनोइड शल्क से ढकी रहती है। इनमें वायु कोश उपस्थित होता है जो उत्प्लावन में सहायक है। हृदय 2 प्रकोष्ठ का होता है, एक अलिंद तथा एक निलय। ये सभी असमतापी होते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। ये अधिकांशतः अंडज होते हैं। निषेचन प्राय बाह्य होता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण समुद्री एक्सोसिस्टस उड़न मछली, हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा, अलवनीय लेबियो रेहू, कतला कलेरियस, मंगुन इक्वेरियम बेटा, फाइटिस फिश, प्लेटोसम इंगल मछली। वर्ग एम्फीबिया उभयचर के उदाहरण डेलामेंडर और मेंढक। ये डेलामेंडर है और ये मेंढक है। ये एम्फीबिया के उदाहरण हैं। जैसा कि नाम से इंगित है ग्रीन एम्फो 2 वायु जीवन कि उभयचर जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। एम्फी मतलब दोनों जगह। इनमें अधिकांशतः 2 जोड़ी पैर होते हैं। शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। कुछ में पूंछ उपस्थित होती है। उभयचर की त्वचा नम शुष्क रहित होती है। नेत्र पलक वाले होते हैं। बाह्य कर्ण की जगह कर्णपटक पाए जाते हैं। आहार नाल मूत्राशय तथा जनन पथ एक कोष्ठ में खुलते हैं जिसे अवस्कर कहते हैं और जो बाहर खुलता है श्वसन क्लोम फप्पूस तथा त्वचा के द्वारा होता है। हृदय 3 प्रकोष्ठ का बना होता है, 2 अलिंद तथा एक निलय। यह असमतापी प्राणी हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है।
यह अंडोत्सर्जन करते हैं तथा विकास परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा के द्वारा होता है। उदाहरण बुफो, टोड, राना, टिग्रीना मेंढक, हायला वृक्ष मेंढक, सैलामेंड्रा, इक्थियोपिस, पाद रहित उभयचर। अब पढ़ेंगे वर्ग सरीसृप। ये सरीसृप के उदाहरण है। देखो, वृक्ष छिपकली, घड़ियाल, कछुआ ना, ये क्या है? सरीसृप। अब इनका पढ़ेंगे। सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने या सरकने के द्वारा गमन के कारण है। लैटिन शब्द रेपरे व रेप्टम, रेंगना या सरकना। ये सब अधिकांशतः स्थलीय प्राणी है जिनका शरीर शुष्क सल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। इसमें केराटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय सल्क या प्रसल्क पाए जाते हैं। इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं। कर्णपटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है। 2 जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का होता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ का होता है। सरीसृप असमतापी होते हैं। सर्प तथा छिपकली अपनी शल को त्वचीय कैंचुल के रूप में छोड़ते हैं। लिंग अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। ये सब अंडज हैं तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण क्लोन टर्टल, टेस्टुयूडो, टोरटाइज, कैमलियोन, वृक्ष छिपकली, क्लोटस, बगीचे की छिपकली, एलिगेटर, क्रोकोडाइलस, घड़ियाल, हेमीडेक्टाइल्स, घरेलू छिपकली, जहरीले सर्प, नाचा, कोबरा, बगरस क्रेत, वाइपर आदि इसके उदाहरण हैं। अब वर्ग एविज, पक्षी वर्ग पढ़ेंगे। एविज का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता है। एविज का क्या पढ़ना है? ये सब आप जानते हैं पक्षियों का। वायुकोश युक्त होते हैं और ये समतापी होते हैं। वायुकोश फुफ्फुस में जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करते हैं। उदाहरण कौवा, कपोत, तोता, मोर, पेंगुइन, गिद्ध। इनके ये वनस्पति नाम भी याद कर लेना आप। ये देखो, अब पढ़ेंगे वर्ग स्तनी, जो कि हम हैं। इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण पाए जाते हैं, जहाँ ध्रुवीय ठंडे ताप, रेगिस्तान, जंगल, घास मैदान वाली ग्रंथि स्तन ग्रंथि हैं। सबसे मुख्य लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि। ये चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, ड्रिबिल में रहने, तैरने अथवा उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। देखो, स्तनधारी वर्ग में रोम पाए जाते हैं। बाह्य कर्णपट्टव पाए जाते हैं। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत जो मसूड़ों की गर्तिका में लगे होते हैं। हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है। श्वसन की क्रिया पेश के डायफ्राम के द्वारा होती है। लिंग अलग होते हैं तथा निषेचन आंतरिक होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चों को जन्म देते हैं तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण देखो, अंडज में कौन कौन आएंगे? ओरियोनिथोरिकस, प्लेटिपस या डकबिल, जरायुज, मैक्रोपस, कंगारू, टेरोपस, प्लाइड, फॉक्स, केमिकल, ऊंट, मकाका, बंदर, रेटिस, चूहा, कैनिस, कुत्ता, फैसिस, बिल्ली, एलिफस, हाथी, एक्वूस, घोड़ा, डेलीफिनिस, सामान्य, डॉल्फिन, बिलेनिप्टेरा, ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइग्रिस, बाघ, पैंथेरा लियो, शेर। ये देखो, अब प्राणी जगत के विभिन्न समूहों का प्रमुख लक्षण पढ़ेंगे। पोरीफेरा, संगठन का स्तर, कोशिकीय समिति, अनेक प्रकार की गुहा अनुपस्थित, खंडी व्यंजन अनुपस्थित, पाचन तंत्र अनुपस्थित, परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित, श्वसन तंत्र अनुपस्थित। विशेष लक्षण शरीर में छिद्र तथा नाल तंत्र होते हैं। स्लेंट्रेटा या नाइडेरिया
ऊतक, संगठन का स्तर ऊतक है इसका। और ये समिति होती है, गुहा अनुपस्थित होती है, खंडी भंजन अनुपस्थित, पाचन तंत्र अपूर्ण, परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित, श्वसन तंत्र अनुपस्थित और विशेष लक्षण है निडोप्लास्ट दंश कोशिका उपस्थित होती है इनमें। अब टीनोफोरा ऊतक, इसका शरीर संगठन है। और ये समिति होती है, गुहा अनुपस्थित, खंडी भंजन अनुपस्थित और पाचन तंत्र अपूर्ण, परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित, श्वसन तंत्र अनुपस्थित, विशेष लक्षण कंकत चलन के लिए पट्टिकाएं। प्लेटीहेल्मिंथीज संगठन अंग तथा अंग तंत्र द्वारा होता है। दुपासी समिति होती है। गुहा अनुपस्थित, खंडी भंजन अनुपस्थित, पाचन तंत्र अपूर्ण, परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित, श्वसन तंत्र अनुपस्थित, विशेष लक्षण चपटा शरीर चूसक। एस्क्लेमिथीज अंग तंत्र संगठन दुपास समिति, गुहा कुड प्रगुही होते हैं ये, और इसमें खंडी भंजन अनुपस्थित, पाचन तंत्र पूर्ण, परिसंचरण तंत्र उपस्थित, परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित, और ये क्या है, श्वसन तंत्र अनुपस्थित, और विशेषता है प्राय कृमि रूपी लंबे होते हैं। अब इसके बाद एनिलिडा संगठन का स्तर अंग तंत्र द्वारा दुपासी समिति, गुहा प्रगुही, और इसमें खंडी भंजन उपस्थित, पाचन तंत्र पूर्ण, परिसंचरण तंत्र उपस्थित और श्वसन तंत्र अनुपस्थित, श्वसन ही है ना, हाँ, अनुपस्थित, और शरीर बल्लियों की तरह खंडित। इसका अर्थोपोडा अंतंत्र संगठन दुपास समिति, प्रगुही उपस्थित, पूर्ण उपस्थित, इसमें परिसंचरण तंत्र भी उपस्थित और श्वसन तंत्र भी उपस्थित, और विशेषता है बाह्यकंकाल काइटिनी संधिपाद। अब इसके बाद मोलिस्का का संगठन अंग तंत्र द्वारा दुपास समिति, प्रगुहीय, और इसमें खंडी भंजन अनुपस्थित, पाचन तंत्र पूर्ण, परिसंचरण तंत्र उपस्थित, श्वसन तंत्र उपस्थित, और विशेषता बाह्यकंकाल कवच प्राय उपस्थित। इकाइनोडर्मेटा अंग तंत्र संगठन और ये समिति, प्रगुहीय, और इसमें खंडी भंजन अनुपस्थित, पाचन तंत्र उपस्थित, परिसंचरण तंत्र उपस्थित, श्वसन तंत्र उपस्थित, और इसकी विशेषता है जल संवहन तंत्र और ये समिति इसकी विशेषता है। अब हेमिकार्डेटा अंग तंत्र दुपासी समिति, प्रगुहीय, इसमें खंडी भंजन अनुपस्थित, पूर्ण, पाचन तंत्र उपस्थित, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र उपस्थित, और कृमि के समान सूंड, कॉलर तथा धड़ उपस्थित। इसके बाद कॉर्डेटा रज्जु की अंग तंत्र दुपास समिति, प्रगुहीय, और खंडी भंजन उपस्थित, पूर्ण, पाचन तंत्र और परिसंचरण तंत्र उपस्थित और श्वसन तंत्र उपस्थित। पृष्ठ रज्जु, खोखली पृष्ठ, तंत्रिका रज्जु, कुलोम चित्त तथा पाद अथवा पंख। तो आज का फिर समाप्त हुआ। हमने क्या क्या पढ़ा है वो देखें या नहीं, देख लेते हैं। सारांश। मूलभूत लक्षण जैसे संगठन का स्तर, समिति, कोश का संगठन, गुहा, खंडी भंजन, पृष्ठ रज्जु आदि प्राणी जगत के वर्गीकरण के आधार हैं। इन लक्षणों के अलावा कई ऐसे भी लक्षण हैं जो संघ एवं वर्ग के विशेष लक्षण होते हैं। पॉलीफेरा जिसमें बहुकोषीय प्राणी होते हैं, कोश के स्तर का संगठन तथा कीप कोशिका को एनोसाइड मुख्य लक्षण है। सैलेंट्रेटा में स्पर्शक एवं दंशकोरक पाए जाते हैं। ये समानता जलीय स्तर या स्वतंत्र तरंग तैरने वाले होते हैं। टीनोफोर लवणीय तथा कंकत पत्तिका वाले जीव होते हैं। प्लेटीहेल्मिंथीज चपटे कृमि प्राणियों का शरीर चपटी तथा दुपास समिति वाला होता है। परजीवी प्लेटीहेल्मिंथ्स में स्पष्ट चूसक और अंकुश होते हैं। एस्केलामिंथीज कूट प्रगुही वाले गोलाकृति प्राणी होते हैं।
एनेलिडा प्राणी विखंडित खंडित होते हैं, जिनमें प्रभु ही होते हैं। यह ब्रह्मा एवं अंतखंड एकीकृत एवं गुदा होते हैं। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का बड़ा समूह होता है, जिसमें संधि युक्त पाद होते हैं। मोलस्का का कोमल शरीर कैल्शियम कवच में ढका होता है तथा बाहरी कंकाल काइटिन का होता है। इकाइनोडर्म का त्वचा कांटेदार होती है। इस प्राणियों का मुख्य लक्षण जल संवहन तंत्र होता है। हेमिकार्डेटा कृमि की तरह लवणीय प्राणी हैं। इन प्राणियों का शरीर बेलनाकार होता है, जिनमें सूंड, कॉलर एवं वक्ष होते हैं। सन कॉर्डेटा के प्राणियों में पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड या तो प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में अथवा जीवन की किसी अवस्था में पाया जाता है। इसके द्वारा सामान्य लक्षण पृष्ठरज्जु तथा क्लोमच्छेद होते हैं। कुछ कशेरुकी प्राणियों में जबड़े का अभाव अंगनेथा तथा अन्य में जबड़े नीथोस्टोमेटा मिलते हैं। साइक्लोस्टोमेटा एगनेथा का प्रतिनिधित्व करता है। अत्यंत प्राचीन कॉर्डेटा होते हैं तथा मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। नेथोस्टोमेटा के दो वर्ग में विभाजित किया गया है, स्पीसीज तथा टेट्रापोड। वर्ग कॉर्डिकथीज तथा ऑस्टिकथीज का चलन पंख द्वारा होता है तथा ये स्पीसीज के अंतर्गत हैं। कॉर्डिकथीज लवणीय मछलियों में बहिकंकाल उपस्थित होता है। उभयचर एंफीबियो सरीसृप रेप्टिलिया, पक्षीवर, एविज तथा रक्तधानी मैमल्स वर्गों के दो जोड़ पाद होते हैं तथा ये टेट्रापोड के अंतर्गत रखे गए हैं। उभयचर थल एवं जल दोनों में पाए जाते हैं। सरीसृप की त्वचा सूखी एवं केराटिनित होती है। सांपों में पाद अनुपस्थित हैं। मछलियाँ, उभयचर तथा सरीसृप असमतापी अनियमितताएं हैं। पक्षी समतापी जीव होते हैं तथा शरीर पर पंख होते हैं जो उन्हें सहायता करते हैं। ये पंख रूपांतरित अनेक पाद हैं। पक्षपात चलने, तैरने, टिकने, पक्षीसाद या आलिंगन के लिए अनुकूलित होते हैं। स्तनधारियों के विशेष लक्षणों में स्तन ग्रंथि तथा त्वचा पर बाल प्रमुख हैं। ये सामान्यतः जरायुक्त बच्चे देने वाले होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।